बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पीएमसी केमिस्ट्री पोर्शन में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को पार्ट 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 48 टू 49 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उसकी लिंक पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके वो भी देख सकते हैं। बच्चे, पार्ट 1 के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक दो क्वेश्चंस के अंदर हुई थी, तो हम लोग उनको देख लेते हैं, उनकी करेक्शन कर लें और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में था कि इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, और मैंने आपसे कहा था कि डीडीटी अगर किसी और बुक में मौजूद है तो आप लोग काइंडली बताएं कि कहाँ पे है, क्योंकि पीटीबी के अंदर एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चे, जो डीडीटी है ये हमारे पास डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास डाई क्लोरो डाईफिनाइल और उसके बाद हमारे पास बच्चे ट्राई क्लोरो इथेन। नहीं, ये खुद से स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, फिर लेंथी हो जाती है वीडियो। तो ट्राई क्लोरो इथेन बच्चे हमारे पास इसका नाम आ जाता है। बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसके भी आप लोगों ने यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। जो उनमें से यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड ना हो उसको मार्क करना है नहीं, और फिनोलिक रेजन बनाना ये एसिटाल्डिहाइड का ही यूज होता है। तो यहाँ पे गलत मार्क है, अगर ऑप्शन होते तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर लेते। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 46 था कि फिजिकल फिनोमिना टू सेपरेट द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन। तो ये हमारे पास बच्चे फेडर की बुक लाइन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होगा। इसे भी आप लोगों ने मार्क कर लेना, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर नहीं बताया था। तो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया और मुझे डायग्राम भी सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर कि सर इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्रोमेटोग्राफी है और ये फेडर की बुक के अंदर जो है वो लाइन एसिड मौजूद है। अब हम लोग पार्ट 2 जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम लोग उनके डिस्कशन की तरफ चलते हैं। बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन था नेक्स्ट कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन CO+2। कोबाल्ट के अंदर आपने बताना है जब वो +2। तो बच्चे, जो कोबाल्ट होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हमारे पास आर्गोन तक 18 और उसके बाद 4s2 और 3d7 जो है वो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है। बच्चे, अगर 3d के हम लोग पांचों ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं तो ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। मैं पहले पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा, तो मैंने यहाँ पे पांचों को 1 बाय 1 करके फिल कर दिया। फिर जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो अब आपके पास है +2 मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने हैं। जब आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने हैं तो बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 4s2 वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं तो अभी भी डी के अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे आप लोगों के पास 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लीस्ट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चे, हीट ऑफ सब्लिमेशन आयोडीन या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहाँ पे आयोडीन जो है ये हमारे पास एक मोलेकुलर सॉलिड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो है ये हमारे पास आयनिक सॉलिड है। तो अगर चारों ऑप्शन मौजूद होती तो हम लोग बेहतर तरीके से इसके ऑप्शन की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो कि आयोडीन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। I2 सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, यहाँ पर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, जबकि MgO इस फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ हमारे पास आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बन रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आयोडीन को भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी हम अभी अगर चारों के चारों ऑप्शन होते तो हम लोग फर्दर इसको जो था वो बेहतर तरीके से देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर एनर्जेटिक। बच्चे, एनर्जेटिक बॉन्ड कौन सा होता है? एनर्जेटिक बॉन्ड वो जो कि लीस्ट स्टेबल होता है। तो हमारे पास सिग्मा पाई दोनों के दोनों कोवलेंट की ही टाइप हैं, तो कोवलेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोवलेंट के अंदर सिग्मा भी आता है पाई भी आता है। आपने सिग्मा और पाई में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो जो हमारे पास मोर स्टेबल होता है वो लीस्ट एनर्जेटिक, और जो हमारे पास लेस स्टेबल होता है वो मोर एनर्जेटिक। तो इन दोनों में से लेस स्टेबल मतलब जिसको तोड़ना आसान होता है तो हमारे पास पाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कहते हैं कि साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिंग। तो बच्चे, हमारे पास जब साल्ट बनता है तो साल्ट किस तरीके से बनता है? इट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और आप बेस को आपस में कंबाइन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं तो साल्ट से दोबारा अगर एसिड बनाना है तो उसी रिएक्शन को रिवर्स करना है। आप पहले क्या करते हैं कि एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। आप कहते हैं साल्ट को दोबारा से एसिड में लेकर जाना है, तो आप इसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे कि साल्ट के अंदर वाटर को जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है।
बच्चे हाफ लाइफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो 0.693 बाय के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ये हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग इनको लैब्स के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं, नेचर के अंदर ये हमें कहीं भी पाए हुए दिखाई नहीं देते। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड गोट की स्किन के नीचे पाई जाती हैं। अल्केन मार्च गैस कुदरती गैस 85% अल्केन है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा मौजूद हैं, तो ये हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हमारे पास नहीं होते। बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट इवेपोरेशन। आपने इवेपोरेशन के बारे में बताना है यहाँ पे कि बात ठीक कौन सी है। तो बच्चे अगर तो यहाँ पे फॉल्स लिखा होता है तो आप लोगों ने राइट ऑप्शन एक्टोथर्मिक को सिलेक्ट करना था, लेकिन ट्रू यहाँ पे दो एंडोथर्मिक भी होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है, खुद ब खुद ही होता है। आप लोग पानी को बेशक गर्म करें या ना करें, अगर आप लोग उसको धूप में रखते हैं तो वो खुद ब खुद ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास एंडोथर्मिक भी होगा, स्पॉन्टेनियस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का देखें बच्चे, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। आपको V1 गिवन है, उसके बाद P2 भी गिवन है और हमारे पास P1 भी गिवन है। तो बच्चे ये फार्मूला लगाएंगे P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये गैलोजिक लॉ है, इसी के मुताबिक आप लोग इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर हम लोग इसे सॉल्व करने यहाँ पे बैठ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास हाउ मैनी और मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे मोर देन 6 मिलियन जो है वो हमारे पास हमारी बुक की ही लाइन है, पंजाब टेक्स्ट बुक की। फिर कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो वो 5 तरह की टाइप्स होती हैं। चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन है, फंक्शन ग्रुप है, टैटमरिज्म है और टाटमरिज्म और मेटामरिज्म। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती हैं। इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, तो बच्चे अल्काइल आयोडाइड हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि कलर ऑफ TiH3O 6 आएगा यहाँ पे +3, तो बच्चे हमारे पास वॉयलेट होता है। अगेन ये PTP की बुक की लाइन है, ये मैं बारहा अपनी वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बच्चे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्केन के नतीजे में हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये हम लोग लिटमस पेपर से, ये अगेन PTP की बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों ने KP के या फेडरल की बुक में ये पढ़ा हुआ है तो लास्ट में तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 62 है कि इट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल, एसीटोन है, मिथाइल साइनाइड है, हाइड्रोक्सिलामाइन है और इथाइल एसीटेट है। तो बच्चे यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं गिवन के मतलब इसका क्या करना है, किस तरह से हमने बनाना है, एसीटोन का ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवाना है या किस चीज़ के साथ करना है। तो ये इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। एसीटोन की रिडक्शन की दवाई तो सेकेंडरी अल्कोहल बननी चाहिए। मिथाइल साइनाइड से आप लोग प्राइमरी अल्कोहल नहीं, साइनाइड का जिक्र जो है वो हमारी बुक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में मौजूद है। हाइड्रोक्सिलामाइन अल्काइल हैलाइड के केस में यूनिट में मौजूद है। इथाइल एसीटेट कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मौजूद है। तो इथाइल एसीटेट आई थिंक सो, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक सॉल्ट है, तो आप लोग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। बट आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर है, तो ये समझ से बालातर है। एनी हाउ अगर आपकी बुक में कहीं पे लिखा हुआ है तो ये लास्ट में तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग द 6 ऑक्सीडेशन नंबर हैज द ज्योमेट्री। तो बच्चे ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है, ये फैक्ट है। जहाँ पे हमारी बुक के अंदर ज्योमेट्रीज के बारे में लिखा है यहाँ पे ये मौजूद है। उसके बाद है कि ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज सभी के ऊपर +2 है, मतलब +2 को आप लोग एक्सक्लूड करें, साइज देखेंगे। अब साइज जिसका सबसे ज्यादा साइज जिसका सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास बच्चे ये सारे के सारे ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आप लोगों ने इस तरह से याद किया हुआ होगा। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास मैग्नीशियम का साइज जो है वो सबसे छोटा है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो मैग्नीशियम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि हिब्रिडाइजेशन एंड इंक्रीज इन एस करैक्टर विल डैश द बॉन्ड लेंथ। बच्चे जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ता जाएगा, लाइक हमारे पास sp3 है, फिर sp2 है और उसके बाद हमारे पास sp आ जाता है। sp3 अल्केन्स के केस में देखने को मिलता है, sp2 अल्कीन और sp अल्काइन के केस में। sp में 50% करैक्टर होता है, sp2 में आप लोगों के पास 33% होता है और sp3 के केस में आप लोगों के पास जो करैक्टर होता है वो हमारे पास 75% होता है। तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ता जा रहा है इसकी बॉन्ड लाइन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे फर्दर जो है वो बॉन्ड लाइन डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ विच।
रिडक्शन पोटेंशियल मीन से एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? तो बच्चे हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट, और फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सबसे लास्ट में हमारे पास फ्लोरीन ही मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो फ्लोरीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं बनता, मतलब हमारी बुक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट के अंदर एसेटामाइड है, स्टेरिफिकेशन के नतीजे में ईस्टर बनता है और एसिड हैलाइड बन रहे होते हैं। तो बच्चे एसेटामाइड के केस में आपके पास पहले इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद जाके आप लोग एसेटामाइड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि आपको यही कंपाउंड गिवन है, फिर पूछा जाता है कि कितनी टाइप के लिगेंड मौजूद हैं या टोटल कितने लिगेंड मौजूद है। अगर टोटल पूछा जाएगा तो आंसर 6 होगा, अगर कितनी टाइप्स के हैं तो आपके पास आंसर 3 होगा। दोनों बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फिर कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है वो हमेशा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन एल्डिहाइड होगा आई थिंक सो, क्योंकि अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी के नतीजे में कीटोन बनेंगे और कीटोन पास दफा हमारे पास जनरल कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना रही होती। नेक्स्ट है कि स्टेरिफिकेशन इज आ, तो बच्चे स्टेरिफिकेशन जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको स्पीड के हिसाब से देखें तो ये मॉडरेट की टाइप के अंदर हमारे पास आ रहा होता है, तो हम लोग इसके लिए मॉडरेट को जो है वो बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, तो बच्चे इसकी कंडीशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर लिखी हुई है। पॉली इथीन की फॉर्मेशन में इथीन का सबसे लास्ट पॉलीमराइजेशन वाला टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद कहता है कि एल्डिहाइड्स आर डैश रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करें खुद ऑक्सीडाइज हो। तो बच्चे एल्डिहाइड बहुत तेजी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसी वजह से तो हमारी बुक में एसिटाल्डिहाइड वाले टॉपिक में उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बनती है हमें इसको फौरी तौर पे निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं डिस्टिल्ड ऑफ करेंगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो दूसरों को ये रिड्यूस कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद द H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट टू फॉर्म, तो बेटे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो एसिटाल्डिहाइड देखने को मिलेगा। ये आप लोगों ने अल्काइंस वाले रिएक्शन के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है। नेक्स्ट कलर जो है वो Sa+3 का, तो स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का वैसे एटॉमिक नंबर 21 होता है, +3 मीन से इसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 18। अब इसके पास सिंपल आर्गोन है, डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, और जब डी के अंदर 0 या 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो हमारे पास कलरलेस हमें देखने को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन एल्यूमिनियम फॉइल देन दे इमिट विच, तो हमारे पास ये कौन सी रे जो है वो इमिट आउट कर रहे होते हैं। तो बच्चे मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द एल्यूमिनियम फॉइल, तो मैंने आरती के नाम से ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एल्यूमिना होगा तो रेड कलर और टिन येलो होगा, तो टिन जो होगा हमारे पास उसके नतीजे में येलो कलर प्रोड्यूस होता है। यानी हो यहाँ पे रेड आना चाहिए था अगर तो इसने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड में से पूछा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन फॉल करे एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर तो रेड कलर ही हमारे पास जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि एरे ऑफ पेंट्स पॉइंट्स की तरतीब जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन क्रिस्टल, तो बच्चे इसको हम लोग जो है वो क्रिस्टल एरे क्रिस्टल लैटिस का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो बच्चे ये वो चंद क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब मैं आपको फाइनल टॉपिक्स बता देता हूँ जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने, जिन आज पूरी बुक में से रहे हैं लेकिन जिनमें से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। बच्चे मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने वीडियो अलग से बना दी, अमाइनो एसिड मैंने अलग से वीडियो बना दी, यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट में से इंतहा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास उसके केस में अल्काइल हैलाइड के केस में कि किसका मैकेनिज्म सेम है, किसका डिफरेंट होता है, किसका ऑर्डर क्या है, और कौन सा नेचुरली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता वो अल्काइल हैलाइड होते हैं। और जो शुरू के रिएक्शंस हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन के केस में बच्चे इसमें वो सिंपल रिएक्शन देकर आप लोगों से कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा टच कर रहा है और उसमें से क्वेश्चन एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ही कम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाई हुई है कि कौन कौन से टॉपिक पूरी केमिस्ट्री में से आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चे मैंने आज आप लोगों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन बच्चों के टेस्ट रहते हैं मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के हमें नासिर हो और पीएमसी को इंसाफ करने की तौफीक दें, जो भी आप लोगों के हक में बेहतर है वो आप लोगों को मिले। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।